मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लासेज हम शुरू करते हैं, जिसमें कि हमें क्लास 7 साइंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हम पढ़े थे लेसन नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और टॉपिक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगला टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो द सेल्स ऑफ योर बॉडी नीड्स एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमारी बॉडी में जो सेल्स हमारी को शिकायत होती हैं, उन्हें एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। In order to meet energy needs, your body must be able to use the energy stored in the food you eat. तो इस एनर्जी की इस ऊर्जा की मात्रा को पूरा करने के लिए जो भोजन हम खाते हैं उसमें जो ऊर्जा एकत्रित होती है, उसको हमारी बॉडी जो है उस ऊर्जा को उपयोग करने के योग्य होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, मोस्ट फूड दैट यू ईट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय योर बॉडी। कह रहा है कि दुर्भाग्यवश जो भोजन हम खाते हैं, ज़्यादातर जो भोजन हम खाते हैं वो हमारी बॉडी उनमें से एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती है। दे मस्ट अंडरगो डाइजेशन। उन्हें डाइजेशन प्रक्रिया में जाना ही पड़ता है। उन्हें पचाना आवश्यक होता है। डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें कि भोजन को छोटे छोटे भागों में, छोटे पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज़ द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस भोजन के भोजन को तोड़ने का यह कार्य डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फॉलो अ माउथफुल ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस सेक्शन में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे हमारा भोजन पचता है। तो पहला पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, माउथ, हमारा मुंह। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन योर फेवरेट फूड। अपनी आंखें बंद कीजिए और वो भोजन जो कि आपको सबसे पसंद है उसको इमेजिन कीजिए। योर माउथ प्रोबेबली वाटर्ड। आपका मुंह में क्या होगा? पानी आ ही जाएगा। दिस रिस्पॉन्स ऑकर्स बिकॉज द माउथ कॉन्टेन्स सेलिवरी ग्लैंड। और यह रिस्पॉन्स क्यों आता है? क्योंकि हमारे माउथ में, हमारे मुंह के अंदर सेलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ होती हैं। सेलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस एंड रिलीज अ लिक्विड नोन एज सेलिवा। जो हमारी सेलिवरी ग्लैंड है वो एक तरीके के लिक्विड को बनाती है और उसे निकालती है, जिसे हम बोलते हैं सेलिवा, यानी कि लार। सेलिवा हेल्प मॉइस्चन योर फूड। यह क्या करता है? तो ये आपके फूड को मॉइस्चन करने में, नरम करने में और नरम करने में सहायता करता है। इट कॉन्टेन्स केमिकल सब्सटेंसेज कॉल्ड पिटेलिन। इसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे पिटेलिन बोलते हैं। दिस सब्सटेंस ब्रेक डाउन सम ऑफ स्टार्च इन योर फूड इंटू शुगर। जो कि क्या करता है, जो कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि भोजन जो है पौधे बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में बनता है। ग्लूकोज को वो यूज करते हैं अपने एनर्जी प्राप्त करने के लिए, और जो बाकी भोजन बचता है उसे स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। तो उसी स्टार्च को तोड़ने के लिए पिटेलिन का यूज किया जाता है। इट आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। साथ ही साथ यह भोजन को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने में सहायता करता है। नाउ थिंक ऑफ ए सैंडविच। अब आप सैंडविच के बारे में सोचिए। एज यू बाइट इनटू योर बाइट ऑफ योर सैंडविच, जैसे ही आप अपने सैंडविच को काटते हो, योर इंसिजर यानी और फ्रंट टीथ कट ऑफ अ लार्ज पीस ऑफ सैंडविच। यानी कि जब आप उसे खाते हो तो क्या करता है, आपका जो फ्रंट टीथ, सामने का जो दांत होता है, उसे इंसिजर्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? आपके सैंडविच को काटने का काम करता है। देन यू पुल द फूड इनटू योर माउथ विथ योर लिप्स। फिर आप क्या करते हो? अपने होठ से अपने भोजन को अपने मुंह के अंदर खींचने का काम करते हो। एंड यूज योर टंग टू पुश इट टू द बैक ऑफ योर माउथ। और फिर अपने जीभ का यूज करते हो ताकि उस भोजन को अपने मुंह के पिछले हिस्से में भेज सको। हियर द flat-headed premolars and molars are back teeth grind and crush the food into small pieces। यहाँ पे समतल प्लेन सरफेस वाले दांत जो होते हैं, जिन्हें प्री मोलर्स और मोलर्स बोलते हैं, ये क्या, या फिर इन्हें पिछले दांत भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? भोजन को एक मिक्सर की तरह ग्राइंड करते हैं, उसे पीसते हैं, उसे तोड़ते हैं, तोड़ने का काम, पीसने का और तोड़ने का काम करते हैं। एट द सेम टाइम द कैनीज आर आइट इट टीयर एंड श्रेड द फूड। और इसी टाइम
जो आपके कैनीज जो होती हैं या फिर आईलेट जो होती है आपके साइड में होती हैं, नुकीली होती हैं, ये क्या करती हैं भोजन को फाड़ने का या फिर उन्हें तोड़ने का काम करती हैं। समटाइम यू स्पाइट योर फूड बिकॉज इट टेस्ट बैड। कभी कभी आप क्या करते हो अपने भोजन को उगल देते हो यानी बाहर फेंक देते हो मुंह से। क्यों? क्योंकि यह खराब स्वाद होता है उसका। फूड टेस्ट गुड आर बैड बिकॉज योर टंग हैज टेस्ट बर्ड्स। भोजन अच्छा है या बुरा है ये हमारे जीभ पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उन्हीं के कारण पता चलता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। यहाँ पे 4 तरीके के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसे जो कि स्वीट, सोर, बिटर एंड साल्टी, यानी मीठा, खट्टा, तीखा और नमकीन। अगला पार्ट आपका आता है ओएसोफेगस। यू च्यू योर बाइट ऑफ सैंडविच अ फ्यू टाइम बिफोर यू swallow इट। यानी आप अपने सैंडविच का जो बाइट आपने काटा था उसको आप निगलने के पहले कुछ टाइम चबाते हो। आफ्टर यू swallow, स्मूथ मसल्स फोर्स द फूड इनटू अ पाइप पाइप शेप्ड ट्यूब कॉल्ड ओएसोफेगस। और जब आप उसे निगलते हो तो फिर क्या होता है, वो भोजन जो है कुछ मसल्स के द्वारा मसल्स के फोर्स के द्वारा उसे एक पतले पाइप जैसे ट्यूब में भेजा जाता है, जिसे हम बोलते हैं ओएसोफेगस या फिर फूड पाइप, आहार नाल। ओएसोफेगस इज अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच ट्रांसपोर्ट फूड डाउन टू योर स्टमच। ओएसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा एक ट्यूब होता है जो कि आपके भोजन को आपके माउथ से आपके स्टमक तक भेजने का काम करता है। द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द ओएसोफेगस। और जो आपका स्टमक होता है वो एक जे शेप, इंग्लिश में जो जे लेटर होता है जे जैसा ही एक शेप होता है, ठीक है, जो कि आपके ओएसोफेगस के अंतिम छोर से जुड़ा होता है। एज सुन एज फूड इंटर्स इन द ओएसोफेगस, जैसे ही भोजन ओएसोफेगस में पहुंचता है, पावरफुल वेब्स ऑफ मसल्स, यानी इनमें जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के खिंचाव और फैलाव के कारण जो पावरफुल वेब्स होती हैं, वेब्स निकलती हैं, तरंगे बनती हैं, वो क्या करते हैं, पुशेज द फूड डाउनवर्ड, वो भोजन को नीचे की तरफ धकेलने का काम करती है। तो इतना ठीक है। आगे आपका थर्ड पार्ट स्टमक और भी जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, उनको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।